Good morning student. Today I will teach you हिंदी ग्रामर क्लास 1. अब यहाँ देखिए आप फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण. भाषा को इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं और व्याकरण को ग्रामर. अब आप यहाँ देखिए कि भाषा किसे कहते हैं. अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही संभव हो पाता है. जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों को समझता है वह भाषा कहलाती है. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम दूसरे को अपनी बात नहीं बोलेंगे तब तक वो हमारी बातों को नहीं समझेंगे. इसीलिए भाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरी हमारी बातों को सुनता है, समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं. अब आप यहाँ देखिए भाषा के रूप. भाषा के कितने रूप होते हैं. आयुष और प्रणव अपनी बात एक दूसरे से कर रहे हैं. अध्यापिका बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं. नेहा अंशु से टेलीफोन पर बातें कर रही हैं. ये सभी लोग बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तथा दूसरे सुनकर समझ रहे हैं. भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं. दैट मीन्स जब हम अपनी बातों को दूसरों तक बोलकर समझाकर कहते हैं उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं. अब नीचे देखिए अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं. यह भाषा का लिखित रूप है. इसे लिखित भाषा कहते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए कि बच्चे ब्लैक बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और टीचर उन्हें पढ़ा रही है तो ये टीचर उन्हें लिख के समझा रही है. ये भाषा का लिखित रूप हुआ. अब आप दूसरे पेज पे आइए. नेक्स्ट पेज. भाषा के दो रूप होते हैं. मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, लिखित भाषा जो हम लिखते हैं. मौखिक भाषा में बोलकर समझाते हैं तथा सुनकर समझते हैं. मौखिक भाषा वो होता है जो हम लोग बोलकर दूसरे को समझाते और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझते हैं. और लिखित भाषा में लिखकर समझाते हैं तथा पढ़कर समझते हैं. लिखित भाषा में होता है ये कि जब हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं. अब आप यहाँ देखिए हमारी भाषाएं कौन कौन है. हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है जैसे हिंदी, बंगला, पंजाबी, तमिल, मराठी, मलयालम, असमिया, गुजराती. हमारे देश में एक तरह की भाषा नहीं, अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है. अब आप यहाँ देखिए व्याकरण. माँ ने आयुष से पूछा, बेटा कल केला खाओगे या आम. आयुष ने कहा, मैंने आम खाना है. माताजी तुरंत बोली, अरे यह तो गलत वाक्य है. तुम्हें बोलना चाहिए कि मुझे आम खाना है. अब आप यहाँ देखिए ये बच्चे अपनी माँ से कह रहा है कि मैंने आम खाना है. अब मैंने आम खाना इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है. ये बच्चे जो हैं उस वाक्य को गलत बता रहे हैं और उसे बोलना चाहिए कि मुझे आम खाना है. इस प्रकार कभी कभी हम गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर देते हैं. भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान व्याकरण से होता है. मतलब भाषा में हम लोग व्याकरण का यूज वहाँ करते हैं. हम लोग को सही सही बोलना चाहिए, सही सही लिखना चाहिए, सही सही समझना चाहिए. वो आप यहाँ देखिए कि व्याकरण कहते किसे हैं. जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं. व्याकरण से हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए, समझना चाहिए. उसे ही हम व्याकरण कहते हैं. जब तक आप शुद्ध बोलेंगे नहीं, शुद्ध लिखेंगे नहीं और शुद्ध पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी वाक्य, कोई भी चीज़ लिखने में प्रॉब्लम होगा. इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ को लिखते हैं उसे समझिए और लिखिए. अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बात समझना ही डैश है. इस दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लिखिए. भाषा के डैश रूप होते हैं. भाषा के कितने रूप होते हैं. डैश भाषा में बोलकर समझाते हैं, मौखिक या लिखित. डैश भाषा में पढ़कर समझते हैं, मौखिक होगा या लिखित होगा. डैश हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाता है, व्याकरण या लिखना. अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत में बोली जाने वाली 4 भाषाओं के नाम लिखिए. हमारे देश में कितने भाषाएं बोली जाती है आप वो पिछले पेज में पढ़े थे. यहाँ पे 8
भाषाओं में से कोई भी 4 भाषाओं को आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वाक्य पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। इस चारों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और यहाँ पे सही और गलत बताना है। अब आप इस तीनों को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।